ड्रामा सीरियल सारा अपी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सारा अपी अपना सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों के नाम करके खुद ओल्ड एज हाउस में चले गई। अब इसके भाइयों के नाम जब जमीन हो गई तो इनको ये नहीं पता कि सारा अपी किसके नाम कौन सी जगह करके गई है। अब इन तीनों भाइयों ने इस जगह के पीछे लड़ लड़ कर मरना है। अब बहुत जल्द इन सब भाइयों को एहसास होगा कि हम लोगों ने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। इनको एहसास होगा कि उन्होंने हमें हमारी माँ की जगह पाला। आने वाली एपिसोड में अब सब लोग सुबह सुबह बैठे होते हैं। वो जैसे ही देखते हैं तो सारा अपी उनको नजर नहीं आती। जहाँ पर सारे कहते हैं कि सारा अपी कहाँ पर है, जहाँ पर इसके भाई तो बोलते नहीं, कहते हैं कि सारा अपी तो सब कुछ अपने नाम करके चले गई। जहाँ पर उसी वक्त हमना बोलती है कि सारा अपी तो बहुत ज्यादा चालाक निकली, उन्होंने ये एक घर हमारे नाम कर दिया, बाकी सब कुछ लेकर चले गई। जहाँ पर उसी वक्त हानिया इनको चुप करवाती है और कहती है कि आप लोगों को शर्म करनी चाहिए, आप लोगों को इस बात की सोच रखनी चाहिए कि सारा अपी अब इस वक्त कहाँ पर है और किस हाल में होगी, उन्होंने खाना खाया भी होगा कि नहीं। लेकिन आप लोगों के सर पर एक शैतान सवार हुआ है, आप लोगों को तो सिर्फ अपनी जमीनों की पड़ी हुई है, लेकिन इनके ऊपर हानिया की किसी बात का असर नहीं होता, बस इनको अपनी जायदाद के पीछे पड़ी होती है। जहाँ पर सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि हानिया यहाँ से उठकर चले जाती है और कहती है कि जब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करने के लिए बैठूं। वो यहाँ से चले जाती है और बुरहान को बहुत समझाती है कि जाकर सारा अपी को देखो। जहाँ पर बुरहान को तो थोड़ा बहुत एहसास होने लगता है, लेकिन उस्मान जिसको इतने लाडों प्यारों से पाला था वो ही अपनी बहन के सर पर जूते मार रहा है, सिर्फ एक कल की आई हुई अपनी बीवी के पीछे लगकर। जहाँ पर अभी ये बातें ही करते हैं कि कुछ देर के बाद इनके घर पर बेल होती है और कोई आता है, एक वकील आता है और आकर इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देता है और कहता है कि ये रहे आप तीनों के कुछ मार्क्स के पेपर और ये रहे आप लोगों के घर के पेपर। वो कहता है कि सारा अपी यहाँ से सब कुछ छोड़कर आप लोगों के नाम कर गई। जहाँ पर ये सब कुछ जैसे ही सुनती है हमना, उसको तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि शुक्र है सारा अपी जैसी बला हमारे सर से टल गई। जहाँ पर फिर बुरहान जब देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि हमने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया। जहाँ पर उस्मान बहुत खुश होता है और कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब हम अपनी हुक्मरानी खुद करेंगे। जहाँ पर अदनान को भी एहसास होता है कि उसने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। जहाँ पर हानिया फिर से आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को अब शर्म के मारे डूबकर मर जाना चाहिए। आप लोग जिस आपी को इतना बुरा भला कह रहे थे, आज देखो वो आप लोगों के लिए क्या कर गई। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों पर गवा दी, उन्होंने सब कुछ सारी जिंदगी लगाकर जो कुछ बनाया था आज तुम्हारे नाम कर गई और तुम लोगों ने देख लो क्या कर दिया। जहाँ पर दूसरी तरफ सारा अपी भी ओल्ड हाउस में अब चले गई है और वहाँ पर जाकर वो औरतों को बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि सारा अपी बहुत काबिल लड़की थी और वो उनके सामने अपनी काबिलियत इजहार करती है और उनके किचन का खुद ठेका ले लेती है और वहाँ पर उन सबको बहुत कुछ सिखाती है। जहाँ पर सारा अपी फिर से कामयाब हो जाएगी, फिर से सारा अपी अपने पाँव पर खड़ी होगी और फिर से इसके भाई पछताते रह जाएंगे। इनके भाइयों की बीवियों ने ना इनका होना है और ना ही इनके भाइयों ने आपस में एक दूसरे का होना है। जहाँ पर हानिया फिर इनके पास आती है, इनको समझाती है कि जाओ जाकर सारा अपी का पता करो, वो पता नहीं किस हाल में होंगी, आप लोगों की वो माँ की जगह पर है। मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रही है, मुझे तुम लोगों को उनके भाई कहते हुए शर्म आ रही है, उनके इतने एहसानात हैं। जहाँ पर उसी वक्त हमना फिर पंप सबको करेगी और कहेगी कि हानिया तुम क्यों उनका साथ दे रही हो, तुम्हें नहीं याद जब तुम लास्ट टाइम शॉपिंग करने गई थी तो पैसे तुम्हारे पास कम हो गए थे। जहाँ पर हानिया उसको फिर दो टोक अल्फाज कहेगी और कहेगी कि अगर मैं एक मार्ट की मालकन हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा टाइम इंसान पर आ ही जाता है कि उसको किसी की जरूरत पड़ ही जाती है। इसमें ये नहीं कहा जाता कि हर गलती आप ही की है, हम लोग को बहुत ज्यादा गलतियां हैं। जहाँ पर हमना को तो हानिया चुप करवा देती है। जहाँ पर उस्मान कहता है कि तुम लोगों ने ये सब कुछ क्या करने लगे हुए हो, तुम लोग अब इस बात को छोड़ो और हम लोग ये सोचें कि हम लोगों को कैसे अपने बिजनेस को हैंडल करना है। जहाँ पर फिर उसी वक्त उस्मान बोलता है कि हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हम लोग मार्ट को कैसे
संभालेंगे, जहाँ पर हमना कहती है कि क्यों, मुझे तो आता है ना। हमना रही अपने बाप की इकलौती औलाद और सबके ऊपर हुक्म चलाती है, जहाँ पर वो यहाँ पर तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी हुक्मरानी खुद चलाना चाहती है। जहाँ पर उस्मान भी अपनी बीवी का साथ देता है और कहता है कि हाँ हाँ हमना हमें सब कुछ सिखाएगी। वो कहता है कि सुबह से ही हमना हमारे साथ तैयार हो जाना, जहाँ पर उस्मान को हमना कहती है कि उस्मान सुबह जब तुम जाओगे तो मुझे साथ लेते जाना। जहाँ पर फिर जैसे ही ये खाने के टेबल पर बैठते हैं तो वहाँ पर हमना भी सारा आपी की चेयर पर आके बैठने लगती है। ये लोग जैसे ही उनको देखते हैं तो इनको बहुत ज्यादा शौक लगता है, जहाँ पर बुरहान को अब हमना की सारी सच्चाई पता चलने लग पड़ी है कि हमना ये सब कुछ क्यों कर रही है, क्योंकि हमना ने तो सारा आपी को इस घर से निकालना था और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई और अब इस घर में हुक्मरानी वो खुद करना चाहती है। जहाँ पर अब बुरहान को और अदनान को सब पता चल जाएगा, लेकिन उस्मान की आंखों पर अभी भी अपनी बीवी के नाम की पट्टी बंधी हुई है। जहाँ पर फिर हानिया उसी वक्त कहेगी बुरहान मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ाओ, जहाँ पर बुरहान कहेगा कि क्यों, जहाँ पर हानिया कहेगी कि जब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, जब सबने अपनी मर्जियां करनी है तो मैं यहाँ पर क्यों रहूं, कल को अब कोई और तुम्हें कुछ और कहेगा तो तुम तो मुझे भी घर से निकलवाने के लिए तैयार हो जाओगे। जहाँ पर फिर उसी वक्त हानिया और बुरहान दोनों का एहसास होगा, लेकिन नरमीन भी अब हमना के पीछे लगकर अपने घर को बर्बाद करेगी। जहाँ पर अब उस्मान तो अपनी बहन के पास कभी भी नहीं जाएगा, जहाँ पर अब बुरहान ये कोशिश करेगा कि वो अपनी बहन को ढूंढ ले। बुरहान फिर जब बुरहान को पता चलेगा कि उसकी आपी तो ओल्ड एज हाउस में चले गई है, उसे बहुत दुख होगा कि हम लोग इतने बड़े होकर अपनी बहन को ओल्ड एज हाउस में अब रहना पड़ रहा है। वो सोचेगा कि हम इतने भाइयों का होने का क्या फायदा, उन्होंने हमारे लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज हम लोग उसको इतने दुख दे रहे हैं। जहाँ पर आप आकर बुरहान को अपनी सारी बातों पर शर्मिंदगी होगी और वो फिर अब मुझे तो लगता है कि सारा आपी को ढूंढ निकालेगा और जाकर सारा आपी से माफी मांगेगा। बुरहान अब अपने साथ हानिया को लेगा और जाकर सारा आपी से माफी मांगेगा और उनको घर वापस आने पर फोर्स करेगा, जहाँ पर सारा आपी अब कभी भी वापस नहीं आएगी। वो बुरहान से कहेगी कि अब मुझे आप लोगों की सारी बातों का पता चल गया, मुझे अब आप लोगों के दिल में जो था ना वो सब पता चल गया, खुलकर सब सामने मेरे खुद ही आ गया। आप लोगों को मेरी इतनी कुर्बानियां याद नहीं रही, आप लोगों ने अपनी बीवियों के पीछे लगकर मुझे बेघर कर दिया, आप लोगों ने कितना कुछ मेरे साथ गलत किया। सिर्फ और सिर्फ वो जो कल की आई औरतों के पीछे आप लोगों ने अपने खून का एहसास नहीं किया कि उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद की, हमें माँ बनकर पाला, हमें हर वो फैसिलिटी दी जिसके हम हकदार थे, लेकिन आज हमने उसके साथ क्या कर दिया। जहाँ पर सारा आपी कहेगी कि अब मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। जहाँ पर हानिया भी कुछ बोलने ही लगेगी तो उसी वक्त सारा आपी उसको चुप करवाएगी और कहेगी कि हानिया मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत सारे एहसानात है, तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसानात किए, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, ये सब कुछ हमना करवा रही है ना, देखना एक दिन उस्मान कितना पछताएगा और देखना वो अब खून के आंसू रोएगा। वो हानिया से कहेगी कि हानिया प्लीज आप लोगों के लिए अच्छा होगा आप लोग चले जाओ, मैं अब वापस घर कभी भी नहीं आऊंगी। अब क्या उस्मान को और अदनान को अपने किए पर शर्मिंदगी होगी या फिर उस्मान हमना के पीछे लगकर अपने घर को भी बर्बाद कर डालेगा? क्या हमना इन सबको धोखा देगी? क्या अब हानिया और बुरहान दोनों सारा आपी के पास जाएंगे? क्या सारा आपी को मना लेंगे? क्या बुरहान को अपने किए पर एहसास होगा और वो सारा आपी से माफी मांग लेगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रेडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।